हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम। चूंकि आरपीएफ 2024 की वैकेंसी आ चुकी है और रेलवे के लिए समझ लो कि यह 2024 की पहली वैकेंसी है। आप सभी के लिए भी यह 2024 की पहली वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत कम शब्दों में इसकी डिटेल्ड जानकारी दे देता हूं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, आपके पास कितने क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इसके अलावा में जो है इसमें कितने पद है, कांस्टेबल के लिए भी है, एसआई के लिए भी है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, सारी लिमिट मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसको वीडियो को देख लेना ताकि आप इसका फॉर्म भरने में यदि रुचि रखते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म नहीं भरना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा इजी है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इसका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2024 इसकी वैकेंसी आई हुई है। 4660 यहां पर पद है। कितने पद है? 4660 पद है। और याद रखना 15 अप्रैल से जो है इसका फॉर्म भरना शुरू है। आवेदन आप कब कर सकेंगे? 15 अप्रैल, यानी आज से अभी लगभग 1.5 महीना टाइम है। तो आप बड़े इजीली में जो है 1.5 से 2 महीना टाइम है, तो आप बड़े इजीली में इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी तैयारी तो लाखों करोड़ों की संख्या में करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर को कैसे क्रैक किया जाए वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस इतना इजी है। सिलेबस देखो, मैं आपको बताता हूं सिलेबस थोड़ा सा, 1 मिनट में आपको सिलेबस पहले बता देता हूं, उसके बाद आगे की जानकारी देता हूं। ठीक है, एक तो आता है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में जीके जीएस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पर आता है रीजनिंग। ठीक है, ये रीजनिंग। ठीक है, तो ये जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएगा और 50 ही नंबर का आएगा, जो कि आप पिछले रेलवे का पूरा कई सारे एग्जाम्स उठा करके देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। रीजनिंग भी जो है, रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रीजनिंग 35 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 35 नंबर का रीजनिंग पूछेगा। और इसके बाद में जो है अरिथमेटिक पूछेगा। ठीक है, एक पूछेगा कि आपको अरिथमेटिक पूछेगा, जो कि मैथमेटिक्स में रहेगा। एडवांस मैथ इसमें बहुत कम पूछता है, 1-2 पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो वह भी नहीं पूछता। ये टोटल हो गया 35। ये हो गया 50-50, 35-35 70 और 50। कितने क्वेश्चन हो गए? 120 क्वेश्चन रहेंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपके पास सिर्फ रहेगा 90 मिनट्स। बस यहीं पर इस एग्जाम का खेल होता है। जिसने इस समय को कवर कर लिया वही बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाते हैं। इसका मतलब आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस पेपर को पास करने के लिए कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्योंकि आप जनरल अवेयरनेस तो आप कर लेंगे 50 नंबर का, जल्दी पढ़े हुए होंगे, तुक्का नहीं लगाए बिना। और दूसरी बात है कि इसमें थोड़ा तुक्का भी नहीं लगा सकते आप। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यह है कि इसमें 1/3 का माइनस मार्किंग है। ठीक है, निगेटिव मार्क है इसमें। कितने का? 1/3 का निगेटिव मार्क है। इसीलिए देख करके यदि आप तैयारी करने में रुचि रखते हैं, इसीलिए मैं आप यह वीडियो आपको बना दे रहा हूं। दूसरी चीज है, इतने जो पद है 4660, तो इसमें कांस्टेबल के पद है। ठीक है, कांस्टेबल के पद है और इसके अलावा जो है एसआई के पद है, सब इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर के जो है 400 के समथिंग और कांस्टेबल के जो है 4200 के समथिंग यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बहुत बढ़िया है, क्योंकि वर्दी वाला चैनल का नाम है और ये जॉब भी जो है वर्दी वालों के लिए ही यहाँ पर निकली हुई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपकी एज की अगर बात करें तो 18 से 28 साल तक के कोई भी बच्चे जो है, मेल हो फीमेल हो, आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यदि मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी जो सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में गिने जाते हैं, उसको 3 साल की छूट है। और एसटी और एससी की अगर मैं बात करूं तो उसको यहाँ पर 5 साल की छूट है। यहाँ पर 3 साल की छूट है ओबीसी को, और एसटी एससी को 5 साल की छूट है। आवेदन का फीस की बात करूं मैं तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनकी फीस है 500 रुपए। ठीक है, और एसटी एससी की बात करूं मैं तो 250 रुपए। इसमें भी कुछ पैसे जो है एग्जाम होने के बाद में वापस कर देते हैं। एग्जाम की प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस सीबीटी टेस्ट में आपको कंप्यूटर बेस्ड 90 नंबर का यहाँ पर एग्जाम आएगा, जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, योग्यता की कौन कौन बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो योग्यता की बात करें तो योग्यता किधर है? कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, योग्यता आपकी होनी चाहिए वही ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका यहाँ पर होना चाहिए योग्यता में। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इसका जो फिजिकल है वो थोड़ा सा तगड़ा होता है। आपको फिजिकल में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों फिजिकल में मेहनत करनी पड़ेगी मैं बता रहा हूँ। आपकी हाइट तो होगी, चेस्ट तो होगी, लॉन्ग जंप होगी, इसके अलावा हाई जंप होगी और रनिंग। ये 5-5 इवेंट से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप रेलवे पुलिस बन पाएंगे। क्यों इतना ज्यादा टेस्ट दिया है? क्योंकि ट्रेन की रफ्तार से भागना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई यात्री जो है बैग चुरा करके ट्रेन में चढ़ गया तो आप क्या करोगे? ट्रेन की रफ्तार से भागोगे ना, क्योंकि चलती ट्रेन जो है इतनी जल्दी फास्ट नहीं होती है। अभी जापान में नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है अपने भारत में ट्रेन को स्पीड पकड़ने के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे वंदे भारत चल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। जब जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी उसके बाद फिर आरपीएफ की वैकेंसी आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वही है, मैं थोड़ा सा मजाक में लिया हूँ, लेकिन फिजिकल थोड़ा सा इसका तगड़ा होता है। फिजिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो यदि आप कांस्टेबल, यही बता देता हूँ ऊपर। ठीक है, यदि आप कांस्टेबल की बात करेंगे, ठीक है, कांस्टेबल की मैं बात करूं तो कांस्टेबल के लिए है यहाँ पर एक तो हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप। ठीक है, हाइट की बात करूं तो 1.65 सेंटीमीटर कांस्टेबल के लिए, मेल के लिए। ठीक है, फीमेल के लिए 1.57 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये हाइट और कांस्टेबल का हो गया। एसआई के लिए भी यह सेम है। ठीक है, हाइट। इसके बाद चेस्ट की बात करें तो 80 से 85, मतलब नॉर्मल चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और उसको फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई मेजरमेंट यहाँ पर नहीं होता। इसके बाद रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर आप सभी को निकालना है। 1600 मीटर रनिंग निकालना है आपको 5 मिनट 30 सेकंड में। कितना? सॉरी 5 मिनट 45 सेकंड में जो है इसका आपको रनिंग निकालना पड़ेगा, फिजिकल निकालना पड़ेगा। बॉयज के लिए बता रहा हूं। और एसआई के लिए यही है सेम टू सेम, लेकिन उसका समय थोड़ा सा है 6 मिनट 30 सेकंड है एसआई के लिए। एसआई को थोड़ा कम भागना पड़ता है, ज्यादा भागते हैं कांस्टेबल लोग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इतना रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा हाई जंप की बात करूं मैं तो हाई जंप में 4 फीट है
मेल के लिए और फीमेल के लिए जो है 3 फीट है, ठीक है। हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो मेल 4 फीट और फीमेल 3 फीट। ये फिजिकल एफिशिएंसी बताने का मतलब है कि यदि आपके अंदर क्षमता है दौड़ भाग करने की तो ही फॉर्म भरना, फालतू में भीड़ मत बढ़ाना वहां पर, और भारत सरकार का फायदा मत कर देना कि अपना 500 रुपए में फॉर्म भर दिए, उस 500 की अहमियत आपको नहीं पता, लेकिन भारत सरकार को जरूर पता है, अरबों खरबों रुपए जमा हो जाता है, ठीक है। अगला, चूंकि आप फॉर्म तो भर दोगे लेकिन एग्जाम देने जाओगे नहीं, इससे बढ़िया है कि अब माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है। अगला लॉन्ग जंप की बात करूं तो 14 फीट यहाँ पर कूदना रहेगा। लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्ग जंप की बात कर रहा हूं तो 14 फीट बॉयज के लिए रहेगा और गर्ल्स के लिए 9 फीट, ठीक है। इतना यदि आप फिजिकल में क्षमता रखते हैं तो ही कांस्टेबल का फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। एसआई के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, मेल फीमेल के लिए, एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए बता दूं, मेल फीमेल के लिए हाइट तो सेम है मेल फीमेल का, मेल 165 और फीमेल जो है 157 सेंटीमीटर। इसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट भी सेम है बॉयज के लिए। इसके अलावा रनिंग में थोड़ा सा यहाँ पर कम है, ठीक है। ठीक है, रनिंग की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर दौड़ना ही है, लेकिन 36 में दौड़ना है। और फीमेल की बात करूं तो फीमेल को रनिंग 4 मिनट में निकालना है और कितने 800 मीटर की रनिंग निकालना है, ठीक है। 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रनिंग 1600 मीटर मेल और फीमेल को 800 मीटर निकालना है कितने में, 4 मिनट में, ठीक है। और 6.5 मिनट में निकालना है मेल को, ठीक है। ये हो गया रनिंग की बात। इसके अलावा हाई जंप है 4.25 फीट, ठीक है, यानी कि 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए है और 3 फीट जो है फीमेल कैटेगरी के लिए है। एसआई की बात कर रहा हूँ, हाई जंप की, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूँ तो 12 फीट है, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करूँ तो 12 फीट है मेल कैटेगरी के लिए और 9 फीट है फीमेल के लिए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एनालिसिस हो गया, कम से कम समय में बताने की कोशिश किया हूँ। इसके बाद यदि कुछ बातें छूट चुकी है तो आप मेरे से बात कर लेना, संपर्क कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डला हुआ है। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आगे मैं आपको रेलवे से रिलेटेड सारी जानकारी देते रहूंगा। धीरे धीरे मैं भी अपडेट होता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी अपडेट में करता चलूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।